जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज लाया हूँ आपके लिए औसत। औसत बराबर जो होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और इसमें है एक हमसे योग पूछता है कि योग क्या होगा। तो योग बराबर होता है औसत गुना पदों की संख्या। और देखते हैं, समझाता हूँ मैं ये। यदि कोई संख्या लगातार है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5, और वो विषम में है, तो उसमें जो है वो बीच वाला उसका औसत होगा। यदि उसमें अंतर बराबर हो तो इसका जो औसत होगा वो 3 होगा। अगर इन्हें हम जोड़ के करते हैं, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और एक 15, 15 भाग कितने पद है? 1 2 3 4 5, 5 पद है और 5 दिया 15। तो इसका जो औसत होगा वो 3 हो गया। और ऐसे ही हमने माना कि कोई संख्या अब लेते हैं हम अगली, जैसे कि 2 4 6 8 और 10। ये भी संख्या विषम है और इसमें जो कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो इसका जो औसत होगा वो 6 होगा बीच का। इसका औसत आएगा 6। औसत देखते हैं एक बार औसत को लाके कि 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28 और 2 30, 30 भाग कितने पद हैं? 1 2 3 4 और 5, 5 से भाग देंगे, 5 6 30। तो इसका औसत हो गया 6। और अगली संख्या मान ली हमने। अब सम विषम कुछ भी नहीं लेना है। अगली संख्या ले ली हमने 3 4 6 8 12। तो इनका औसत कैसे निकालेंगे? तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है? 12 8 20, 20 6 26, 26 4 30 और 30 3 33। तो योग तो होगा इनका 33। और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और एक 5। तो 5 संख्या इसकी हो गई। अब औसत बताना है। औसत इसका क्या है? तो इससे इसे काटेंगे, 5 6 30 और कितना बचा? 3 बचा। पॉइंट लगा के इसका 0 बढ़ाएंगे और 5 6 30। तो इसका जो औसत होगा 6.6 होगा। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन। जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रम से 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? तो इसमें हमें औसत वर्षा बतानी है कितनी हुई। तो औसत वर्षा बतानी है कितनी हुई। तो औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग हम उनका निकालेंगे। संख्या कौन कौन सी है? पहली 70 और 65, 55 और 90। यदि हम इन्हें जोड़ेंगे, इनका योग बताना है पहले तो 5 5 10 का 0 हासिल कितना हुआ? 1। 9 5 14, 14 6 20 और 7 27 और एक हासिल 28, 280। और कितने संख्या है? 1 2 3 और एक 4, 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28 तो 70। तो औसत वर्षा जो हुई वो 70 सेंटीमीटर हुई। तो इसका जो आंसर होगा वो 70 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 5 13 x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान क्या होगा? तो उसमें औसत जो है, औसत क्या है? औसत है 10 और संख्या है हमारे पास 7 5 13 x तथा 9। तो संख्या तो औसत, इसमें हमें x का मान बताना है। तो औसत बराबर क्या होता? पदों का योग बटे पदों की संख्या। और औसत क्या है? 10 है। और पदों का योग,
पदों का योग, तो पदों का योग कितना होगा? 7 5 12, 12 13 25 और 25 9 34। तो 34 प्लस एक एक्स है और संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो संख्या 5 होगी। इसकी इधर गुणा कर लेंगे तो 50 बराबर 34 प्लस एक्स, और ये इधर प्लस इधर जाके माइनस होगा। यदि 50 में से 34 जाएगा कितना होगा? तो एक्स बराबर 16। तो एक्स का जो मान होगा वो 16 होगा। अगला टाइप है, क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो 10 सदस्य हैं 10, और इनकी जो औसत आयु है वो 30 वर्ष है। औसत आयु 30 वर्ष है। तो इनका योग योग क्या होगा? 30 नहीं 300। तो इनका योग जो होगा वो 300 होगा। मैंने बताया था ना, योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। तो योग होगा इसका 300, और उनके साथ कप्तान शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यदि 1 वर्ष आयु बढ़ेगी तो सदस्य कितने होंगे? सदस्य हो जाएंगे प्लस 1 करने पर 11 सदस्य, और औसत आयु 1 बढ़ेगी। कितनी होगी औसत? प्लस 1, तो ये होगी 31। यदि औसत आयु 31 हो गई और सदस्य हो गए 11, अब हम योग इसका निकाल देंगे। इसका जो योग होगा 31 गुणा 11। तो 31 की 11 में गुणा करेंगे। 11 से गुणा करने की एक ट्रिक है, हमने 3 ऐसा का ऐसे लिख दिया और इन दोनों का योग 4 और एक ऐसा का ऐसा ही। यदि इनका योग जो 10 से कम होने पर होगा, ये तभी लगती है। तो 341 हो गया। तो उसकी जो उसने हमसे कहा है कि इसमें कप्तान की आयु कितनी है, तो ये तो कप्तान के आने के बाद आयु हुई, और ये उनकी 10 सदस्यों की थी। तो 341 में से 300 घटाने पर कप्तान की आयु आएगी। तो कप्तान की जो आयु होगी वो 341 माइनस 300 बराबर 41 वर्ष। तो कप्तान की जो आयु होगी वो 41 वर्ष होगी। अब एक और तरीका है, उसकी 10 सदस्य थी, उनकी औसत आयु 30 वर्ष थी। तो 30 वर्ष थी और एक सदस्य उसमें कप्तान जो आया है उसके आने से औसत आयु 1 बढ़ गई। तो 30 तो उसकी कंफर्म होगी ना कप्तान की, और औसत आयु जो बढ़ी है वो सबकी बड़ी होगी। तो कितनी बड़ी होगी? प्लस 11 गुणा 1, क्योंकि सदस्य 10 थे और एक कप्तान उसमें आया था, उनकी औसत आयु कितनी बड़ी थी? 1 बड़ी थी। तो 30 प्लस 11 कम 11, तो इसकी हो जाएगी 30 और 11 41 वर्ष। तो कप्तान की जो आयु है वो 41 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। तो 6 कर्मचारियों की कितनी है औसत आयु? वो 37 वर्ष है, और उसमें एक नया नियुक्त और हो गया तो औसत आयु 2 कम होगी। तो 37 तो उनकी होगी, तो 2 कम होगी, कितने की होगी? क्योंकि वो 6 तो वो पहले थे और प्लस उसमें एक नियुक्त हुआ है, कितने हो गए? 7 हो गए। तो 7 और कितनी कम हुई? 2, 7 दूनी 14, और 37 माइनस 14, 37 में 14 जाएंगे कितना होगा? 23। तो नए जो थी, नया उसमें जो आया था उसकी 23 वर्ष उम्र होगी। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाली व्यक्ति की आयु कितनी थी? तो सदस्य कितने थे? सदस्य 10 थे, और औसत जो थी इनकी आयु वो 28 वर्ष थी। तो योग कितना होगा? योग होगा इनका औसत गुणा संख्या। तो 28 गुणा 10, तो इनका औसत हो जाएगा 280। और उसने कहा है यदि एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो 1 वर्ष औसत आयु बढ़ेगी और सदस्य 1
कम होगा, क्योंकि वो नौकरी पे गया है और औसत आयु एक बढ़ेगी। +1 तो कितनी हो जाएगी ये 29 और ये हो जाएगी 9। और इनका योग कितना होगा 9 9 81, 81 का 1 और 9 दूनी 18, 18 8 26, 261। और उसमें नौकरी पर जाने वाले की आयु कितनी थी हमें ये बताना है। तो 280 में से 261 घटा देंगे तो 261 नौकरी पर जाने वाली की आयु हमें पता लग जाएगी। यहाँ से एक हासिल किया, 10 में से गया 9 और यहाँ बचा था 7 और 7 में 6 गया 1। तो नौकरी पर जो जाने वाली की आयु थी वो 19 वर्ष थी। अब देखते हैं दूसरे तरीके से। इनका जो पहले कितना था 28 था, यदि वो 28 का था तो नौकरी पर जाने से उनकी औसत आयु बढ़ी है, तो यानी कि इसमें उसकी जो उम्र होगी नौकरी पर जाने वाले की वो कम होगी। तो कितनी होगी 9 गुना 1 कम हुई है, क्योंकि कम होगी ना, वो कम उम्र का होगा तभी तो वो बढ़ी है उसके जाने से। तो 28 माइनस 9, यहाँ से 28 में से 9 गया 19, तो ये भी इसका 19 ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो नए व्यक्ति का भार इसमें बताना है। तो इसमें 60 किलोग्राम उनका औसत है, तो 60 किलोग्राम कितने का है 10 का है। और इसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आया है जिसे हटाकर, तो 60 का तो वो होगा ही, और उसमें कितना एक औसत उनका बढ़ा है, तो संख्या कितनी 10 की 10 रहेगी। औसत कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, तो ये होगा 60 प्लस 10 कम 10 70। तो नया व्यक्ति जो होगा वो 70 वर्ष का होगा, क्योंकि वो 60 से तो ज्यादा का होगा ना। अगला क्वेश्चन है एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, नए व्यक्ति का भार कितना होगा। तो इसमें नए व्यक्ति का हमें भार बताना है। यदि 80 किलोग्राम का व्यक्ति गया है और औसत उनका 3 कम हो गया, तो वो जो व्यक्ति होगा वो इस समय कम का आया होगा, जो नया व्यक्ति आया होगा, क्योंकि 3 औसत कम हो गया। तो पहले उसकी नए व्यक्ति की हमें आयु ज्ञात करनी है, नए व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो उसका जो निकला है 80 का था, और उसके जाने से कितना सदस्य तो 6 ही होंगे, क्योंकि एक गया और दूसरा आया, सदस्य 6 होंगे। औसत कितना कम हुआ, यदि कम हुआ माइनस कर देंगे और बढ़ा हो प्लस कर देंगे। कितना कम हुआ 3 कम हुआ, तो 80 माइनस 6 18। यदि 80 में से 18 जाएगा कितना होगा 62। तो नए व्यक्ति की जो आयु होगी वजन होगा वो 62 किलोग्राम होगा। अगला क्वेश्चन है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। पहले 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है, तो 20 व्यक्ति हैं और इनकी जो औसत आयु है वो 25 वर्ष है। औसत आयु 25 वर्ष होगी, तो योग कितना होगा, योग 25 गुना 20 औसत गुना संख्या, तो इनका योग होगा 25 दूनी 50, योग हो गया इनका 500। और उसके बाद 20 वर्ष औसत आयु वाले 5 व्यक्ति उनके साथ और आ जाए, तो 20 वर्ष औसत आयु वाले 5 और करने हैं, तो 5 का कितना होगा योग, तो उनका होगा 20 गुना 5, 20 पंजे 100। 500 तो यहाँ था और 100 यहाँ था, और उसने हमसे कहा है कि सबकी औसत आयु कितनी है। 20 व्यक्ति ये थे और 5 व्यक्ति ये बाद में आए, टोटल व्यक्ति कितने हो गए 25। और इनका योग कितना है सबका 500 प्लस 100 600 होगा, तो 600 भाग 25 ये टोटल का एवरेज है, औसत है। यदि इससे हम भाग दें कितना आएगा, ये 5 पंजे 25 और 5 कम 5, 5 दूनी 10, 120, और इससे भाग देंगे
5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो सबका जो एवरेज होगा वो 24 होगा। अगला क्वेश्चन है 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। पहले 10 का छात्रों का कितना है, 10 छात्र हैं, इनका जो औसत प्राप्तांक है वो 45 है और 15 अन्य छात्रों का 40 है। ये औसत है और ये उनकी संख्या है, तो इनका योग कितना होगा, 45 दही 450 और 15 चौका 60, ये होगा इनका 600 टोटल। ये कितने टोटल छात्र कितने हो गए, उसने हमसे कहा है कि इसमें सभी व्यक्तियों का औसत कितना होगा, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक। ये टोटल कितने हो गए, 25 हो गए और इनका योग कितना होगा, योग होगा इनका 6 4 10 1000 हो गया और इसमें 50, ये होगा 1050 और हमें औसत बताना है। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत योग कितना है 1050, संख्या कितनी है छात्रों की 25 होगी, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 0 ऐसा का ऐसा ही, और ये से काटेंगे कितना होगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, तो सब छात्रों का जो औसत प्राप्तांक होगा वो 42 होगा। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। 8 व्यक्ति टोटल हैं, तो योग कितना होगा इन 8 व्यक्तियों का, योग होगा 8 गुणा 42, तो योग होगा 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 1 33, और यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष तक कहीं चले जाए तो इनका कितना योग होगा, जो जाने वाले हैं इनका होगा 6 गुणा 48, तो 8 छंग 48 का 8 हासिल 4 6 छक 24 और 24 4 28, ये होगा 288। यदि ये चले गए तो शेष कितने बचे, ये 8 से पहले और 6 कहीं जा रहे हैं, तो शेष व्यक्ति जो बचे वो 2 बचे और इनकी योग कितना होगा, 336 में से 288 घटाने पर इन दोनों का योग निकल के आएगा। यहां से एक हासिल लिया, यहाँ हो जाएगा 16 और 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8, और यहाँ बचा था 12 और 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4, और यहाँ बचा 2 2 में 2 गया 0। ये दो व्यक्ति का योग 48 है, तो औसत कितना होगा, औसत होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग कितना है 48 और संख्या कितनी है 2, 2 व्यक्ति हो गए, तो ये ऐसे भाग देंगे तो बचेगा 24, तो दोनों व्यक्ति का औसत जो होगा वो 24 होगा। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए है, यदि 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। तो शेष मजदूरी की औसत हमें इस बार आमदनी बतानी है, तो 15 मजदूर की औसत आमदनी कितनी है, औसत आमदनी 15 मजदूरों की 65 है, ये मजदूर हैं और ये इनकी आमदनी है, तो इनका योग कितना होगा, तो योग होगा 15 गुणा 65, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7 और 15 छक्का 90 7 97, इनका हो जाएगा 97, और 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए तो 60 रुपए आमदनी वाले 10 की, तो इनका योग कितना होगा, इसका योग होगा 60 गुणा 10, ये होगा 600, और उसने हमसे कहा है कि इसमें शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। शेष मजदूरी की औसत आमदनी, तो 15 मजदूर टोटल थे और 10 ये इनकी छटनी कर दी, कितने शेष बचे 5 बचे, और इनकी जो आमदनी का अंतर आएगा कितना आएगा 975 में से 600 घटाने पर आएगा 375, और अब बतानी है कि औसत आमदनी इसकी कितनी है एक मजदूर की शेष की, तो यहाँ से एक की निकाल देंगे 375 भाग 5,
पदों का योग बटे पदों की संख्या वही लगेगा और ये 5 से काट देंगे तो इसकी आमदनी आएगी एक की 5 5 सत्ते 35 और बचा 2 5 पंजे 25 75 रुपए। तो इसका 75 रुपए आंसर होगा एक की औसत आमदनी।